जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को भी प्रणाम। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक आंटी जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आंटी जी कहती हैं कि मेरी बेटी कुछ की संगत कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी बेटी कॉलेज जाती है और मेरी बेटी गलत संगत में पड़ गई है अपने दोस्तों के साथ। लेट लेट भर घर आना और ना ही फ़ोन करके मुझे बताना। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो किसी भी तरीके से नहीं मान रही है। और फिर हमने गुरुजियों से कहा कि गुरुजी इसको सही राह पर लेकर आओ। तो मैंने गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुपा, मेरी बेटी गलत संगत में पड़ गई है और लड़की है, तो आजकल का टाइम भी बहुत ख़राब है कि पता नहीं क्या क्या अनहोनी हो सकती है, लेकिन आप उसको सही राह दिखाइए। मैंने गुरुजी के सामने अरदास की जैसे ही, तो क्या हुआ संगत जी, अगले ही दिन जैसे मेरी बेटी कॉलेज गई, तो मेरी बेटी कभी फ़ोन नहीं करती थी कि हम लेट हो जाएंगे मम्मा, हम मैं अब रात को आ पाऊंगी, कि मैं कभी फ़ोन नहीं करती थी। हम टेंशन में रहते थे कि अभी कॉल भी नहीं आया, कभी फ़ोन मिलता था, कभी नॉट रीचेबल आ जाता था। लेकिन मैंने जब से गुरुजी से अरदास की, तो उसके दिमाग में ये आई कि आज उसका 1:30 बजे कॉल आया दोपहर को, कि मम्मी मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ और मैं लेट हो जाऊंगी, आप चिंता मत करना। तो मैं ये सोचकर हैरान हो गई कि आज तक तो इसने फ़ोन नहीं किया। मैंने तो गुरुजी से अरदास किए हुए भी कुछ ही टाइम हुआ है, 2-4 घंटे ही हुए हैं, और मेरी बेटी का कॉल आ गया। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं कि मेरी बेटी को सही राह पर लाने के लिए आखिर में कॉल करके ये तो बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ताकि बच्चे, हमें ये तो पता लगे कि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं, कुछ तो टेंशन खत्म हुए। तो गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरा एक छोटा सा सत्संग ये है कि गुरुजी कहते हैं कि जिन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जिन ये बच्चों के लिए है, जिसके भी छोटे बच्चे हैं जिनको नज़र लग जाती है, तो उन सब के लिए है। कोई भी संगत है जिसको ये है कि मेरे बच्चे को नज़र लगी हुई है, कृपया ये करिए, तो आपकी बच्चों की नज़र दूर हो जाएगी, क्योंकि ये गुरु जी का ही संदेश है। तो गुरु जी कहते हैं कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए और उनके पैर, दाएं पैर का सिंदूर लेकर आइए, और वहीं से मौली का धागा, अगर पंडित जी बैठते हैं मंदिर में तो और भी अच्छा है, पंडित जी से मौली का धागा लेके आइए और अपने बच्चों के हाथ में मौली का धागा और उस पर जो सिंदूर लेके आए हैं उसका तिलक कर दीजिए। आपके बच्चों की नज़र हट जाएगी, क्योंकि गुरुजियों ने अपने संदेश के जरिए सभी बच्चों को ब्लेस किया है कि किसी को भी ये नज़र नहीं लगेगी। हनुमान जी को, आपके बच्चों की रक्षा के लिए हनुमान जी को लगा दिया है। तो जो गुरु जी को कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। आप गुरु जी की इन बातों को अनदेखा मत करिए। तो मैं सत्संग से के माध्यम से ही आपको ये सब बताना चाहती हूँ। और मैं कहती हूँ कि गुरुजी पर इतना भरोसा करिए कि वो हमारी हर छोटी से छोटी बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं। हमारे पास भी, हम इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन गुरुजियों के बीच में मैसेज आते थे कि तुम्हारे घर पे ब्लैक्स आया है, ब्लैक्स आया है। अब हमने मकान भी खाली कर दिया है, अब हम घर चेंज कर लिया है गुरुजियों के। फिर अब गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं जिनको पढ़ के मन बहुत खुश हो जाता है। आज भी गुरुजियों का मैसेज आया था कि तुम अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो करो बेटी, अब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका जो बुरा समय था वो चला गया है, अब सब आगे अच्छा ही होगा। तो मैसेज पढ़ के ये बहुत दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि परेशानियां बहुत हैं जीवन में, लेकिन कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो हम नेगेटिव ही सोचती रहती हूँ मैं तो सारा दिन, और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है हमारे साथ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसलिए पॉजिटिव सोचने की अब वो ही नहीं रही कि अब हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी की मैसेज पढ़ती हूँ कि बेटी अब तूने जो खोया है वो सब कुछ वापस आ जाएगा। और मैं फिर भी गुरुजियों को यही कहती हूँ कि गुरुजी, आप हो तो हमें चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी टेंशन तो रहती ही है। तो गुरुजी सब जानते हैं और करना भी गुरुजियों को ही है। हमने तो सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है।
और अब कहते हैं कि तुझे नया घर ब्लेस करेंगे, नई गाड़ी मिलेगी, तुझे जो खोया है वो सब मिलेगा। अब तुझे सर झुका कर जीने की जरूरत नहीं है, अब सर उठा के जिएगी, क्योंकि तेरा गुरुपा तेरे साथ है। और एक मैसेज ये भी आया है गुरुजियों का कि तो फिर उदास, जब भी मैं उदास बैठती हूँ तो मैं जैसे भी फ़ोन को खोलती हूँ तो स्क्रीन पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मैंने कहा कि गुरुजी कोई अच्छा सा मैसेज आए ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप मेरे साथ हो। तो गुरुजी का मैसेज आया कि अब फिर चिंता में बैठी है, क्यों चिंता करती है जब तेरा गुरु तेरे साथ है। तो ये मुझे पढ़ के मुझे बहुत हैरानी हुई कि गुरुपा कैसे हो, तुरंत क्वेश्चन का आंसर देते हो आप। तो गुरुपा इतने अच्छे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते। लेकिन क्या चाहते हैं हमारे गुरुपा? शुक्राना। दुख में सुख में, सोते जागते खाते पीते हर चीज का शुक्राना करो मेरे गुरुजी का। कि गुरुजी खाने का शुक्राना, पीने का शुक्राना, अच्छी नींद का शुक्राना, बेड का शुक्राना, बेड पे सुलाने का शुक्राना, सर पे छत देने का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना करो मेरे गुरुपा का। कि जब गुरुपा साथ हैं तो हमें किसी चीज से घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, और गुरुपा संभालते भी हैं। ऐसी ऐसी टेंशन हुई है कि जिंदगी से ही मन उठ गया कि बस जिंदगी खत्म हो जाए। गुरुपा आप जिंदगी दे नहीं सकते तो ले तो सकते हो ना। मैं तो यही, बीच में तो कई महीने तो हमारे ऐसे गुजरे हैं कि बस रातों की नींद हराम हो गई थी और गुरुपा से यही प्रार्थना करती थी, गुरुपा बस उठा लो, अब जिंदगी में कुछ नहीं रहा। लेकिन गुरुपा सब धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं, और मुझे भरोसा है कि थोड़े दिन में गुरुपा हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि हमारी पुकार सुनने का शुक्राना गुरुपा, और हमारे साथ रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, अपना हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा, 2 वक्त की रोटी देने का शुक्राना मेरे गुरुपा। हम तो क्या हैं, हम तो कीड़े मकोड़े हैं गुरुपा, हम कुछ नहीं हैं। आप ही संभालोगे हमें, तो हमें तो आप पर पूरा भरोसा है गुरुपा। आपके सिवा अब हमारा और कोई नहीं है, क्योंकि हम अब किसी और को नहीं मानते गुरुपा। हमारा तो लास्ट और पहला सहारा ही आप हो, और आपके साथ ही हम बहुत खुश हैं गुरुपा। जय गुरु जी, जैसे रखोगे वैसे खुश रहेंगे गुरुपा। हम आपसे अब कोई शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि संभालने वाले भी आप हो। इस दुख से बाहर भी आप ही निकालोगे। दुख सुख तो जीवन का पहलू है, लेकिन हम ज़्यादा दुख में घबरा जाते हैं कि हमारे, मैं तो गुरु के पास से यही कहती हूँ कि गुरुपा कुछ भी गलत मत होने देना, सब कुछ अच्छा करना। जो हम इतने परेशान हैं, हमारी परेशानियों को दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी।